नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फिजिक्स B80। आज हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। यह क्लासिकल मैकेनिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि दो अलग अलग ऑब्जर्वर्स किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को कैसे मेजर करते हैं। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग दो इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस के बीच कोऑर्डिनेट्स को रिलेट करने के लिए किया जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अजम्पशन यह है कि सभी ऑब्जर्वर्स के लिए टाइम समान रहता है। इसे एब्सोल्यूट टाइम कहा जाता है। मान लीजिए दो फ्रेम्स हैं। पहला s जो स्टेशनरी है, दूसरा s प्राइम जो वेलोसिटी v से x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। शुरुआत में दोनों फ्रेम्स के ओरिजिन्स एक ही पॉइंट पर होते हैं। जैसे जैसे s प्राइम आगे बढ़ता है, दोनों ऑब्जर्वर्स एक ही पार्टिकल की पोजीशन अलग अलग मेजर करते हैं। इसी डिफरेंस को गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशंस द्वारा व्यक्त किया जाता है। पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन में केवल x कोऑर्डिनेट बदलता है क्योंकि मोशन केवल x एक्सिस में है। इसलिए x प्राइम बराबर x माइनस vt होता है, जबकि y और z कोऑर्डिनेट्स में कोई परिवर्तन नहीं होता। टाइम ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार t प्राइम बराबर t होता है। इसका अर्थ है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में समय सभी ऑब्जर्वर्स के लिए समान माना जाता है। अब पोजीशन इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करने पर वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्राप्त होती है। x डायरेक्शन में वेलोसिटी से रिलेटिव वेलोसिटी घटती है, जबकि y और z डायरेक्शंस में वेलोसिटी समान रहती है। वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन को u प्राइम बराबर u माइनस v लिखा जाता है। इसका अर्थ है कि मूविंग ऑब्जर्वर को वेलोसिटी अलग दिखाई देती है। अब वेलोसिटी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करने पर एक्सेलरेशन प्राप्त होती है। क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए उसका डेरिवेटिव 0 होता है। इसलिए दोनों इनर्शियल फ्रेम्स में एक्सेलरेशन समान रहती है, अर्थात a प्राइम बराबर a। इसे इनवेरिएंस ऑफ एक्सेलरेशन कहा जाता है। एक्सेलरेशन समान होने के कारण न्यूटन का सेकंड लॉ यानी F बराबर ma सभी इनर्शियल फ्रेम्स में समान रूप से लागू होता है। लेकिन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन केवल तब तक वैलिड है जब वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम हो। अधिक गति पर लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग किया जाता है। आइए दोहराते हैं। पोजीशन बदलती है, वेलोसिटी बदलती है, लेकिन टाइम और एक्सेलरेशन क्लासिकल मैकेनिक्स में समान रहते हैं। आज हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की बेसिक इक्वेशंस और उनके एप्लीकेशंस समझे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और फिजिक्स B80 को सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर में हम लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। धन्यवाद।